बात करते हैं क्लास 12th बोर्ड एग्जाम 2024 के अंदर हिंदी साहित्य के मॉडल पेपर की। ये जो मॉडल पेपर है काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है 2024 एग्जाम के अंदर। तो चलिए आइए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए इसके जो क्वेश्चन है उनको देख लेते हैं। पहले बात कर लेते हैं खंडाए की। किसकी? खंडाए की। निम्नलिखित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। बालक बच गया अध्याय में बालक ने इनाम में क्या मांगा था? क्या मांगा था इनाम में? ये बताना है। संवदिया कहानी किस प्रकार की कहानी है? जो संवदिया नाम की कहानी है वो किस प्रकार की है? मैंने देखा एक बूंद। कविता में कवि ने बूंद की विशेषता को क्या बताया है? इन किसकी विशेषता बताया है? वो बूंद है वो क्षणभंगुरता है या तरलता है, चमक है या सजलता है, यह बताना है। 12 मास है जायसी कि किस रचना का अंश है? किस रचना का अंश है ये बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूरदास की झोंपड़ी में किस वर्ग की व्यथा का अंकन किया गया है? किस व्यथा का अंकन किया गया है? अपना मालवा पाठ किस समस्या की ओर इंगित करता है? कमल पत्र को कहते हैं। कमल पत्र को कहते हैं। इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा ये बताना है। ठीक है। डग डग रोटी पग पग नीर किस धरती को कहा गया है? नाटक का सबसे जरूरी और सशक्त अंग है जिसके माध्यम से कथा की गति बनी रहती है। कौन सा अंग है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो बताना है। समाचार लेखन के प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं समाचार लेखन के ये बताना है। किसी अखबार की अपनी आवाज किसे माना जाता है? किसे माना जाता है? पत्रकार को, समाचार को, संपादकीय को या लेख को, ये बताना है। ठीक है। संवाददाताओं के बीच काम के विभाजन को मीडिया की भाषा में क्या कहते हैं? डेस्क कहते हैं, फ्लोस कहते हैं, बीट कहते हैं, न्यूज वेब कहते हैं, क्या कहते हैं यह बताना है। ठीक है। फिर रेगिस्तान वाला प्रश्न। निम्नलिखित रेगिस्तानों की पूर्ति उचित उत्तर से कीजिए। यानी काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को क्या कहते हैं? रोला व उलाला छंद के योग से कौन सा छंद बनता है? ऐसी काव्य रचना जिससे पढ़ते ही अर्थ ग्रहण हो जाए वह गुण से युक्त रचना मानी जाती है। कौन सी रचना मानी जाती है? जब कारण नहीं होने पर भी कार्य होते हैं वहां पर कौन सा अलंकार होता है? सागर के उर पर नाच नाच लहरें करती है मधुरगान पंक्ति में कौन सा अलंकार है? 3 वर्णों का एक क्या होता है? फिर नेक्स्ट प्रश्न है अपठित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यानी जो अपठित गद्यांश है इसको पढ़कर क्या करना है? जो ये क्वेश्चन है इनके आंसर आपको देने इसमें से। ठीक है। ये देख लो। फिर नीचे है अपठित पद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने। ये जो अपठित पद्यांश है ना इसको पढ़ करके क्या करना है? जो प्रश्न दिए गए इनके आंसर देने हैं। फिर बात करते हैं खंडपय की। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अधिकतम 40 शब्दों में दीजिए। यानी इनके आंसर हमें सिर्फ 40 शब्दों में ही लिखने हैं, तो कम में लिखना नहीं ज्यादा में लिखना है। लेखक ने सेवाग्राम में किन किन देशभक्तों को देखा था? सिंगरौली के लिए लेखक ने बैकुंठ एवं काला पानी की उपमा क्यों दी है? विद्यापति की नायिका प्रेम के अनुभव का वर्णन करने में असमर्थता क्यों व्यक्त करती है? दिशा कविता में बच्चे ने हिमालय को पतंग की दिशा में क्यों बताया? बिस्कोर में लेखक ने किन किन सांपों के बारे में बताया है? झोपड़ी जल जाने के बाद भी सूरदास को क्या आशा थी? अन्योक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण लिखिए। किसी भी कहानी के विस्तार के लिए द्वंद्व क्यों महत्वपूर्ण है ये बताना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इन डेप्थ रिपोर्ट क्या होती है? आर्थिक पत्रकारिता सामान्य पत्रकारिता की तुलना में जटिल क्यों होती है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का साहित्य परिचय दीजिए। गणानंद का साहित्यिक परिचय दीजिए। फिर खंड 6 यानी इनके उत्तर कितने वर्ड में देने में? 60 वर्ड के अंदर देने। आज मनुष्य का प्रकृति से रिश्ता टूट गया। बसंत आया कविता के आधार पर अपने शब्दों में लिखिए। या कार्नेलिया गीत कविता का मूल तथ्य को अपने शब्दों में लिखिए। घड़ी के पुर्जे कहानी की मूल संवेदना को समझाइए। या भीड़ लड़के ने दिल्ली में भी देखी थी लेकिन इस भीड़ का अंदाज निराला था। दूसरा देवदास कहानी के आधार पर दिल्ली और गंगा तट पर भीड़ में जो अंतर है वो बताना है। ठीक है। फिर नेक्स्ट है
नदियों का सदा नीरा रहना, यानी सदा नीरा रहना, जीवन के स्रोत का सदैव जीवित रहना, कथन के समर्थन में अपने विचार लिखो। ठीक है। अथवा इसके अथवा में जो प्रश्न आया हुआ है, सूरदास की झोंपड़ी पाठ के आधार पर सूरदास के व्यक्तित्व पर अपने विचार लिखिए। फिर खंड दय की बात करते हैं। निम्नलिखित गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करनी, यानी व्याख्या में सबसे पहले क्या लिखना है, प्रसंग लिखना है। सबसे पहले क्या लिखना है, प्रसंग लिखना है, उसके बाद सप्रसंग व्याख्या लिखनी है, उसके बाद में नीचे सबसे नीचे क्या लिखना है, विशेष लिखना है। देख लो ये व्याख्या है। और जो दूसरी है अथवा के अंदर आई हुई वो ये है, ये देख लो। फिर है नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या लिखिए। ये जो पद्यांश है इसको पढ़कर हमें क्या करनी है, सप्रसंग व्याख्या करनी है। सप्रसंग का मतलब है सबसे पहले प्रसंग लिखना है और ये बताना है कि ये पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी के इस पाठ से लिया गया और इस कवि के द्वारा लिखा गया और इस पद्यांश में इसकी बात की जा रही है। जो अथवा के अंदर आया वो ये है। फिर अंतिम और लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखे 400 शब्दों के अंदर। 400 शब्दों के अंदर कम से कम 3 पेज के अंदर लिखना है। आत्मनिर्भर भारत, आतंकवाद एक वैश्विक समस्या, वर्तमान शिक्षा प्रणाली और नैतिक शिक्षा, और मेरा प्रिय कवि, ये चारों ही क्या खासा इंपॉर्टेंट है 2024 एग्जाम के लिए। ये था क्लास 12th का हिंदी लिटरेचर का मॉडल पेपर। इसको देख लो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड के द्वारा जारी किया गया मॉडल पेपर है। थैंक यू। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।